नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करण खुराना और आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन माहौल पूरी तरह से गर्मा गया जब सदन में चर्चा के दौरान सीएम मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने हो गए। सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा को चैलेंज देते हुए कहा कि कौशल रोजगार निगम में भाई भतीजावाद से नौकरी नहीं दी गई है, जिस पर हुड्डा ने कहा कि वो इस तर्क से सहमत नहीं है। इस दौरान बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस नेताओं ने सदन से वर्कआउट कर दिया। हालांकि कुछ देर बाद नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस विधायकों के साथ सदन में वापस लौट आए। आप भी सुनिए सीएम मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच हुई अब तक की सबसे खतरनाक बहस। पंचकुला के आदेश क्रमांक 6/12/2022 को पीजीटी 2 दिनांक 7/12/22 के अनुसार श्रीमती वाणिज्य प्रवक्ता रेगुलर नियुक्ति होने के कारण उन्होंने 9/12 को पूर्व ज्वाइन किया, जो 6/12 को ऑर्डर दिया था, इसने ज्वाइन किया था। अतः आप अपने दिनांक 9/12 को पूर्वी दोपहर कार्यभार से मुक्त किया जाता है। चलिए 6 को ज्वाइन किया और मुक्त किया है तो इसको अपॉइंटमेंट लेटर तो नहीं है ना जी? अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये तो लिविंग का है। अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या लिखा है? ऐसा वो ऑफर लेटर है। स्पीकर साहब, ज्वाइन किया जब भी तो मुक्त किया है। मैं क्या कर रहा हूँ? अपॉइंटमेंट बगैर अपॉइंटमेंट ज्वाइन कर लिया। ऐसा मैंने पहले 1 तारीख को ज्वाइन किया, 9 को मुक्त कर दिया। अध्यक्ष जी, वो तो माना अध्यक्ष जी, मैंने पहले कह दिया है, माना कुछ गलतियां अगर हुई हैं उनको ठीक करेंगे। ऐसे जो केसेस हम देख लेंगे कि एक बार ज्वाइनिंग हुई है तो उनको वापस जो भी उनकी योग्यता होगी, आखिर हर योग्यता के लोगों की डिमांड तो आएगी। अभी इसके बाद जो और विभागों की डिमांड्स हैं, क्योंकि अध्यापकों का ही पहले 2 चरणों में अभी किया है, उसमें कठिनाइयां ध्यान में आई हैं। अब नए सिरे से जो कठिनाइयां उसमें आई उनको दूर करके मैं स्वयं जो हमारे इस काम को देख रहे हैं, मेरे साथ डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपना पांडुरंग के पांडुरंग इस सारे विषय को देखते हैं। मैं उनको कहूंगा कि इन कठिनाइयों को दूर करके आगे इसको ठीक करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि ये सारी हमारी बिल्कुल क्लियर कट है और कहीं भी किसी की तरफदारी करके और कोई पर्ची देके लगता है, ऐसा मैं गारंटी से इसलिए कह सकता हूं कि सारे सिस्टम को समझ करके मैं क्या कर रहा हूं के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। एचकेरन का एफआईआर दर्ज हुई है। एचकेरन का, हाँ, इसीलिए कानपुर के मेडिकल कॉलेज में तो ये कितने होंगे जहां पकड़ा जाए वो पकड़ा जाए। भाई जो कोई काम तो आपका तो कोई हुई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे उसमें नोटिस में नहीं है। एफआईआर एचकेरन के कारण से हुई है तो इसके जानकारी में लेकर के उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई अभी नहीं पता तो बता देना, कार्रवाई करेंगे। मैं कह रहा हूं अगर कहीं इस प्रकार का जानबूझ के किसी ने अपने नाम उसमें घुसेड़ दिए तो उसकी कार्रवाई करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अध्यापकों के दोनों बार जो 2074 और 2049 इन लोगों की जब उसके अंदर अवसर इनको जिनको देना था उसका क्राइटेरिया समझ करके मैंने स्वयं बटन दबाया और स्वयं बटन दबाने के बाद दोनों बार 10-10 लोगों से मैंने फोन भी किए। एक ने कहा जी नहीं अभी तो कोई समाचार नहीं। मैंने कहा फोन बंद करो, अपना फोन में देखो उठा के तुम्हारे पास कोई मैसेज आया है। 5 मिनट बाद फोन आया, हाँ जी मैसेज आया है। तो इसलिए उनको हाथों हाथ बटन दबाते हैं, हाथों हाथ उनको मैसेज ये पहुंचता कि आप फला जगह जाकर के हाँ आपको अपना वो डालना पड़ता, उनको अपना नंबर डालना पड़ता, फिर उनको स्कूल का स्थान पता लगता कि इस स्कूल में आप 15 दिन के अंदर जाके ज्वाइन करें। 15 दिन में ज्वाइन नहीं करता फिर उनको मैसेज आता आपका नाम इसमें से खत्म काट दिया। क्योंकि लंबा समय का मामला नहीं है, हमने और भी नए लोगों को उसमें लगाना है। इसके बाद हमारे पास जो बहुत बड़ा डाटा वो है परिवार पहचान पत्र का। परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे इस क्राइटेरिया गरीबी के हिसाब से चलिए परिवार पहचान पत्र की बात कर लेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है हम उसी में से ही जो योग्यता के लोग मिलते हैं पहली प्रायोरिटी है उनको देना। कोई इसकी लिस्ट इसलिए नहीं, इनकम है बेसिक और तो कोई मेरिट है नहीं। कई चीजें इनकम की है, कई चीजें इनकम की है, उसमें उसके हिसाब से आप बढ़ा रहे हो। नहीं देखिए तो इनकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है ये मेरे को बताओ। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। कैसे आ जाए? मैं बता रहा हूं कैसे इनकम वेरीफाई? मैं बता रहा हूं आगे के लिए भी सुन लीजिए। हमारे 70 लाख परिवारों की किसके परिवार की क्या इनकम है हम इसमें कई राउंड के अंदर उसकी वेरिफिकेशन करा चुके हैं। और जहां तक सर्टिफिकेट का विषय है, किसने पहचान की है, किसने इनकम? देखिए पहले तो एक लोकल टीचर लगा रखे थे, पहले उनको तो क्या मालूम है? मैं बता रहा हूं या तो इनकम सर्टिफिकेट या इनकम का बता रहा हूं। ऑथेंटिक कहीं भी जाओ हिंदुस्तान में, या तो तहसीलदार इनकम टैक्स देगा
या इनकम टैक्स अफसर देगा। इनका मतलब कोई मैं बता रहा हूं ना, पहचान पत्र की इनकम टैक्स सुन सर्टिफिकेट लीजिए, कहाँ मिलेगी? सुन कल लीजिए, को हुड्डा साहब सुन लीजिए, इनकम की बात बता रहा हूं। कल को रिट होगी, अरे रिट होगी तो मैं संभाल लूंगा। फालतू मिल गई तो बेचारा घर आ जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, ये हम संभाल लेंगे। हाँ, परिवार पहचान पत्र में जो इनकम है, और आप सबको मैं निवेदन करता हूं, सभी हाउस को निवेदन करता हूं कि इनकम को लेकर के कभी भी कोई गलती आए तो एडीसी के पास भेजिए, एडीसी इसको वेरीफाई कराएगा, और एडीसी तहसीलदार से तो ऊपर ही होता है, एडीसी तहसीलदार से ऊपर होता है ना। एडीसी की वेरिफिकेशन के बाद उसकी इनकम दर्ज होती है, कोई अपने आप नहीं कर सकता। नहीं, शुरू कर रहे हैं, शुरू सुन तो लो। हम किसी सर्टिफिकेट पर आईडी और पहचान पत्र जिस तरह बने हैं, जितनी गलतियां हुई हैं, आप सबको मालूम है नहीं, हमारे को मालूम लग जाएगा। कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। देखिए, या तो कोई हम उस हिसाब से नहीं चलते, कोई एक लिस्ट 2011 में बैठ के बना दी, नाम दे दिया SECC, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और आज भी उसमें लाखों आदमी हमने जो काटे हैं जिनके राशन कार्ड, किसी की इनकम 4 लाख, किसी की 3 लाख, किसी के 5 लाख, और इन 11 सालों में जितने लोग एम्प्लॉई हो गए बेरोजगारों में से, सबके नाम उसमें थे, किसी ने कटवाया नहीं। आखिर 9 लाख लोगों को अगर कटा और 12 लाख नए लोगों को बनाया है, इसका मतलब 12 लाख लोगों का अधिकार कौन खा रहे थे? ये जो इनएलिजिबल 9 लाख लोग परिवार है, ये उनका अधिकार खा रहे थे। अब आगे ये सारा विषय डायनेमिक रहेगा। पेंशन कट गई 5 लाख, तो पेंशन क्यों बनवाई? सवाल तो ये है, जब आपने 2 लाख रुपया सेल्फ डिक्लेरेशन पे होनी चाहिए। 2 लाख रुपए की ये आपने बनाई थी, उसके अंदर पहचान के भी परिवार पति पत्नी की इनकम बुजुर्ग की 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, हमने नहीं बनाया। उसके बाद भी आपके समय भी हम भी उसको शुरू में चेक नहीं कर पाए। 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख सब परिवार। जितने साल मैं रहा उतने साल आपको हो गए। अब मेरी बात कह रहे हो? नहीं, वो तो 8 साल क्या करते रहे आप? अपनी भी कह रहा हूं, क्या करते रहे? मैं आपकी भी कह रहा हूं, अपनी भी कह रहा हूं, लेकिन अब गलत काम कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहस की बात नहीं है, गलत बात कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तजर्बे से सीखना चाहिए कुछ। मेरे तजर्बे सीखो। गेस्ट टीचर भर्ती किए थे इस तरह जिस तरह आपने, आज तक उनके बेचारे को लेकर नहीं हुई, उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। तो ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप? ये कुछ नहीं है। ये हुड्डा साहब आप या तो क्या कह रहा हूं? नहीं, या तो एक छोटी बात सुन लो, एक छोटी बात सुन लो। आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद देखा करो। वही मैं कह रहा हूं आपको, वही मैं कह रहा हूं, आईना तो आपने उठाया, आईना तो, और मैं उठा दूंगा आपका आईना, तो छोड़ो इस बात की। मैं लेकिन मैं आपसे नहीं हूं, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य से हूं, जिसके साथ खिलवाड़ हो रही है। हम युवाओं को ये कौशल युवाओं को नौकरी देना, कौशल रोजगार निगम जो है, ये हमारा काम के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ है, ये नहीं हम आपकी तरह नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी तरह नहीं है। अच्छा काम करो तो मेरे बात करके CMI के साथ फोटो छुपाते रहते हैं और उनको कहते हैं 36%, 40%। आमने सामने नहीं है, एक बार आप बोल लीजिए। आप एक बार अगर आपने मेरे को नहीं, आप अपना पक्ष रख दीजिए। और मैं खड़ा बैठा सुनता रहूं? अगर नहीं, वो मेरा नाम लेकर मैं बैठा सुनता रहूं? नहीं, सुनने की बात नहीं है। आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आमने सामने वैसे बहस करना ठीक नहीं है। आप बोलिए, मैं कहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। और जब मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो फिर मेरा निवेदन है। मैं तो शुरू में कह दिया था, फिर इन्होंने वो मुद्दा उठाया, फिर और नहीं। जब एक बार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, मेरा निवेदन ये है कि आप बीच में इंटरफेयर ना करें, बीच में इंटरफेयर ना करें। हाँ जी, वो मान रहे हैं सुधार करने की होगी, जरूरत करेंगे। मैंने बताया कि कोई कमी रही है उसको सुधार करेंगे, लेकिन केवल इसलिए कि हमने किसी बात का यानी केवल विरोध करना है, वो विरोध करने के लिए। और मैं एक और बात बता रहा हूं, हमारे सारे समय में जितने काम हुए हैं उसमें कुछ शब्दों का कटाक्ष हमारे विपक्षी मित्र करते हैं। क्या करते हैं? हम आएंगे PPP को खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्ट उड़ा देंगे, हम आएंगे मेरिट वेरिट को फाड़ के फेंक देंगे। मैं क्या कह रहा हूं? मेरी बात पूरी सुन लो, हुड्डा साहब मेरी बात पूरी सुन लो।
नहीं, एक मैं तो मिनट, फिर अभी मेरी उनको बात सुन बोल लो। लेना, तो फिर उसके बाद आप बोल लेना। मेरी बात सुन उसके लो। बाद बोल लेना ना। मेरी बात सुन लो। हाँ जी। मेरी बात पूरी सुनो। हाँ जी। मैं आज इस सदन में बहुत ही दावे से कह रहा हूं कि जितनी बार ये ज्यादा बोलेंगे कि पीपीपी खत्म कर देंगे, मेरिट वेरिट को फाड़ देंगे और ये सब टाइटल, अरे आपने नहीं कहा किसी और विपक्ष, मैंने आपका नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैंने कहा कि विपक्ष के लोग कहते हैं, विपक्ष के लोग खाली ये नहीं है, विपक्ष के लोग और भी हैं, विपक्ष के लोग ये हैं और कह रहे हैं कि पोर्टल वोटल सरकार भी पोर्टल से चला लेना, विधानसभा भी पोर्टल से चला लेना। विधानसभा तो नेवा से चल रही है, ये पोर्टल से ही चल रही है और ये पोर्टल तो खूब लागू करेंगे। इन पोर्टल से ही ये भ्रष्टाचार का जो खाना है ये सब खत्म करेंगे और ये पोर्टल के माध्यम से ही जो बेरोजगारी, मैं कह रहा हूं हमने इतना कर दिया है कि इसकी तकलीफ इतना कर दिया है कि तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके सहारे से जो लोग, एक फौज खड़ी हुई थी जो कमीशन खाने और जो तरह तरह की दलालियां करनी, आज वो सारी खत्म हो रही है और सब लोग बेरोजगार हो रहे हैं। वो बेरोजगार का आंकड़ा बार बार इसीलिए गिरा रही है कि लोग बेरोजगार हो गए। तो इस बेरोजगारी की लंबी लाइन जो उस प्रकार के लोग हैं उनकी सबकी लगने वाली है। ठीक कर रहा हूं, यही तकलीफ है। सब लोगों को तकलीफ अगर है तो यही है कि ठीक क्यों हो रहा है? ये ठीक हो रहा है इसलिए तकलीफ है सबको। थे आईना देखना चाहिए, आईना देखो आप, मैंने देख लिया आपका आईना, दिल में कुछ और मुंह पे कुछ। आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है, आईना कहीं भी टूटे नाम मेरा ही आता है। क्या मैं पत्थर हूं जो मेरे ही सिर पर ये सब इल्जाम लगाया जाता है? मैं पत्थर नहीं हूं, मेरा भी दिल है। तो मित्रों, मैंने ये सारी बातें बताई आपको। माननीय अध्यक्ष जी जितना विषय है वो सारा स्पष्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि में कुछ बाकी बची होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बहुत हो गया बहुत। मेरी बात सुनो, इसे मंदिर कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ ये युवाओं के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कई बार कह लिया आपने, कई बार तफसील में जवाब दिया। एक मिनट बात, तफसील में जवाब दिया, लेकिन एंड क्या हुआ? पदनाला वहीं पड़ेगा, ये हमारे को मंजूर नहीं है। ये जो तो सुना आपने किस तरह सीएम मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच एक तीखी नोकझोंक देखने को मिली, जो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी भी है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24।